हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी जो है मैं दुकान का सामान जमा रही थी, जो दुकान से लेकर आए थे वो। तो इसमें लाए थे बर्तन मांजने का जो ब्रश होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कूचा, वो लेकर आए थे। और ये मटर वगैरह और बच्चों का जो खाने वगैरह का होता है वो सब सामान। और ये कल शाम में जब हम लोग पन्ना गए थे तो वहाँ से शॉपिंग करके लाए थे और जमाई नहीं थी मैंने, तो मैं सोचा अभी जमा देती हूँ। और उसके बाद में वैसे सारा सामान निकाल के मैंने रख लिया था और गैस स्टैंड भी साफ़ पहले ही कर लिया था सामान निकालने से पहले। तो उसके जो स्टैंड थे वो भी जमाना था मुझे, तो मैंने उसको भी जमा लिया। और ये सारा सामान जो है अब मैं जमा दूँगी। और ये जो स्क्रबर है ना फ्रेंड्स, जो बर्तन मांजने का जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये जो है ना, एकदम इकट्ठे उसमें आता है, मतलब एक 4-5 इकट्ठे ही आते हैं, पर ये बहुत ख़राब होते हैं। मतलब ज़्यादा कोई अच्छा वर्क नहीं करता। जो सिंगल सिंगल आता है ना वो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो अगर आप ये लेते तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैंने ली थी तो मैं इससे पछता गई, क्योंकि इतनी जल्दी ख़राब हो जाएगा ना, ये 8 दिन के अंदर में ख़राब हो जाएगा। और इतने अच्छे से क्लीन भी नहीं करता है ये। तो बस मैंने वो सारा सामान जमा दिया था। और ये जो कपड़े थे ना पुराने वाले, उनको मैंने निकाले थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर नए कपड़े डालने थे सूखने के लिए। और जो पुराने थे वो सूख गए थे, तो बस उनको घड़ी कर लूँगी मैं। और ये कपड़े ना कल के हैं और अभी अंदर सुखा रही थी, थोड़ा टाइम लग जाता है फ़ैन में सुखाने के कारण, क्योंकि बाहर ना मौसम अभी थोड़ा पानी का चल रहा है। तो वो कपड़े इतने अच्छे से बाहर नहीं सूखते, ड्राई करने के बाद भी नहीं सूख पाते हैं, क्योंकि नमी के कारण वो बिल्कुल भी नहीं सूख पाते हैं। इसलिए मैं अभी अंदर ही डाल रही हूँ फ़ैन में। तो थोड़ा टाइम लेके सूखते हैं, मतलब रात भर पूरा ले लेते हैं तब जाके सूखते हैं। तो ये रात में जो मैंने डाले थे वही थे। तो अब इन ये सूख गए थे, तो मैं सोचा इनको घड़ी करके रख देती हूँ, तो फैला फैला लगेगा। फिर उसके बाद में सारे कपड़े मैंने घड़ी कर लिए थे और उनको अलमारी में जमा दिए थे। फिर सामने के रूम को भी सेट करने लग गई थी मैं, क्योंकि पूरा बगड़ा पड़ा हुआ था। और अभी था मॉर्निंग का टाइम, इसलिए सब कुछ बगड़ा हुआ था, तो सब समेट रही थी मैं धीरे धीरे करके। और कोशिश तो यही कि जल्दी जल्दी हो जाए मॉर्निंग में ही। और आज जो थोड़ा थका थका लग रहा था, इसलिए ऐसे खड़े हो के मतलब धीरे धीरे मैं मतलब काम को कंप्लीट कर रही थी। और अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहा था, पर काम तो कंप्लीट करना ही था। तो अब जो कपड़े मैंने धो लिए थे उनको स्टैंड पे डाल दूँगी, क्लॉथ स्टैंड पे। पुराने वाले कपड़े जो थे मैंने खड़ी कर लिए थे, आपको भी आपने देखा होगा। तो सारे कपड़े डाल दूँगी और जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाने की कोशिश करी थी, क्योंकि मुझे बहुत थका थका लग रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो धीरे धीरे आराम से अपने काम को कंप्लीट कर रही थी। और बाहर चादर वगैरह धोकर डाली थी, तो वो भी सूख गई थी, जो कल धोए थे मैंने। सारे कपड़े सूख गए थे, तो अंदर वाले खड़ी कर लिए थे, बाहर वाले की बारी थी, तो बाहर के कपड़े मैं लेने के लिए पहुंच गई थी। और बहुत सारी चिड़िया आंगन में घूम रही थी, तो मैं उनको देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उनको देखने में। और ऐसे ही डेली आ जाती हैं चिड़िया, इन लोगों को चावल वगैरह देते ना तो ये खाती है। और इन लोगों को अब आदत हो गया है यहाँ पर आने का, तो ये रोज़ मॉर्निंग में आ जाती हैं, शाम में आती है, दोपहर में आती है। देखिए उड़ गई। और काफ़ी सारी आती है, अभी तो 2 ही आई थी, तो दोपहर में काफ़ी सारी आती है आराम से एकदम, मतलब अपना लंच वगैरह करने के हिसाब से आती हैं। अभी 2 ही थी, तो वो उड़ गई। और अभी जो था, जो मोटे मोटे बड़े बड़े कपड़े थे जो मैं अंदर क्लॉथ स्टैंड पे नहीं टांग सकती थी, उनको मैं बाहर टांगने के लिए आ गई थी। तो मैंने क्लॉथ स्टैंड पे कपड़े टांगे और मैं बाहर वॉक करने लगी। फ्रेंड्स, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले लो ना तो अच्छा लगता है और मूड भी फ्रेश लगता है। और बाहर के मौसम में ना थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाती है, जैसे अपन घर में काम करते रहो और अगर आप मूड फ्रेश करना और थोड़ा सा बाहर आ जाओ ना, बाहर की एयर ले लो एकदम फ्रेश, तो अपन एकदम रिफ़्रेशिंग हो जाते हैं अंदर से और मूड भी एकदम फ्रेश हो जाता है। तो मैं बीच बीच के मतलब काम के बीच बीच में जो है बाहर अपना मूड फ्रेश करने के लिए चली जाती हूँ, फ्रेश हवा ले लेती हूँ बाहर जा कर के, क्योंकि अंदर इतना अच्छा लगता नहीं है और हवा भी इतनी अंदर नहीं आ पाती सामने टीन सेट होने के कारण। तो बस फिर मैं अंदर आ गई थी और अंदर आकर दूसरे काम में लग गई थी। तो अभी मुझे ना गुड़िया को काढ़ा देना था, मेरी बड़ी वाली को, तो अभी उसको गर्म किया और दे रही थी। और फ्रेंड्स, बीच बीच में अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए काम करते करते, ताकि हमको अच्छा लगे और थोड़ा सा भी फ्रेश लगने लगता है ना, तो काम में ज़्यादा अच्छा मन लगता है हमारा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे मेरा काम में अच्छे से मन नहीं लगता है ना, तो मैं बाहर जा कर के थोड़ा सा फ्रेश एयर ले लेती हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, फिर अंदर आती हूँ ना तो मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है और काम में अच्छे से मन लगता है। तो अपनी इच्छा के अनुसार भी काम करना चाहिए। अगर अपना किसी चीज़ को करने का मन कर रहा है तो उसको पहले करना चाहिए, बाद में घर के काम करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा मन करता है कि भाई मुझे भी कुछ खाना है या मुझे कुछ घूमना है या थोड़ा सा मैं बाहर घूम कर आ जाऊँ, तो मैं उसको करती हूँ। उससे फिर अपने काम में ना ईजीली मन लगता है और अच्छे से लगता है। तो ऐसे ही अपने लिए टाइम निकाले, वॉक करे, घूमे, जो अपन को खाना है बीच बीच में वो खाए और फिर अपना काम करे, तो ज़्यादा अच्छे से काम भी अच्छे से होता है, मन भी अच्छे से लगता है और हम फ्रेश भी रहते हैं, एनर्जेटिक भी रहते हैं।
तो बस अब मैं बना रही थी पनीर। तो पनीर बनाने के लिए इसमें मैंने 2 ढक्कन विनेगर डाला था, आपने देखा होगा। और ये दूध जो था 2 दिन से मैं जमा कर कर रख रही थी और पूरी तरीके से जो पनीर तैयार हो गया था। तो मैं सिंक में इसका पानी ड्रेन करूँगी, इसलिए यहाँ से सफाई करी थी। हालांकि सिंक मैंने मॉर्निंग में ही साफ़ किया था, पर बच्चे लोगों ने चटनी वगैरह खाया तो चटनी यहीं पर उंडेल दी और वो फिर से गंदा कर दिया। तो फ्रेंड्स ये तो होता ही रहता है, मतलब दिन भर ही साफ़ करना पड़ता है। तभी सोचा कि यहाँ से थोड़ा क्लीन कर लूँ, फिर यहाँ पर जो है ड्रेन करूँ उसका पानी। तो बस ये पानी जो ड्रेन कर दूँगी मैं, चटनी ही थी और कुछ नहीं था। तो और इसको छन्नी में छान लूँगी पनीर को, पहले ऐसे छान लेती हूँ मैं, उसके बाद में कपड़े में डालती हूँ तो जल्दी हो जाता है। तो बस छन्नी में इसको छान लूँगी और थोड़ा सा इसको वॉश कर लूँगी पानी से, ताकि जो विनेगर का टेस्ट है वो निकल जाए। और बस फिर इसको कपड़े में डाल कर के जमा दूँगी तो मेरा पनीर जम जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और इसकी सब्ज़ी बना लूँगी आज शाम में या कल बना लूँगी मैं। तो हफ्ते में एक आध बार मैं ऐसे ही दूध जमा करके बना लेती हूँ, पनीर बच जाता है तो बना लेती हूँ। काफ़ी बार बन जाता है, कई बार तो हफ्ते में 2-3 बार हो जाता है, क्योंकि कभी कभी जैसे नाइट में दूध नहीं पीते तो वो बच जाता है, तो मैं मॉर्निंग में उसका पनीर बना लेती हूँ या 2 दिन में जोड़ करके इसका पनीर बना लेती हूँ। तो अभी जो था पनीर मेरा पूरी तरीके से तैयार ही होने वाला था, और ऐसे कपड़े में रख करके मैं इसको बांध करके वेट रख दूँगी थोड़ा हेवी सा, तो ये तैयार हो जाएगा मेरा पनीर। तो बस फ्रेंड्स मेरा काम धीरे धीरे चल रहा था, फ्रेशनेस के साथ घूम फिर कर चल रहा था काम, घूमते घूमते और एंजॉय करते हुए। तो एंजॉय करते हुए अपना काम करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है, मूड फ्रेश रहता है, हमको बर्डन नहीं लगता, हमारे काम को करने में हमें वजन नहीं लगता है, अगर हम अपने काम को मूड फ्रेश करके करते हैं। जैसे वॉक कर लिया या कुछ अच्छा सा स्वीट सा खा लिया, मैं तो ऐसी करती हूँ, मुझे स्वीट बहुत पसंद है, बीच बीच में मैं कुछ मीठा खा लेती हूँ या वॉक कर लेती हूँ। तो सब लगभग मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। ये तो बचे हुए टाइम का काम था जो मैं कर रही थी, जैसे पनीर बनाना हो गया या बच्चे को काढ़ा देना हो गया या जो बचे हुए बर्तन साफ़ करना हो गया, बाकी सारा काम मेरा कंप्लीट था। ये जो काम था ये ऐसा ही वर्क था जो मतलब खाली टाइम में करते हैं ना, वो तो खाली टाइम में जो था मैं बचे हुए काम कर लेती हूँ, जो पेंडिंग होते हैं ना वो काम कर लेती हूँ। तो खाना वगैरह मेरा मॉर्निंग में ही बन गया था, झाड़ू पोछा वगैरह भी हो गया था। कपड़े तो मैंने आपके सामने किए, बस कपड़े का काम ही बचा था, क्योंकि कपड़े में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसको मैं आराम से करती हूँ। और सूखने में भी अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि मौसम भी ख़राब चल रहा है, तो कपड़े वगैरह भी आराम से सूखते हैं, इसलिए मैं उनको अच्छा टाइम देती हूँ। और आराम से जो दोपहर का टाइम होता है उसमें घड़ी कर लेती हूँ और फैला देती हूँ, क्योंकि फैलाने में भी बहुत टाइम लगता है कपड़ों को स्टैंड पे। तो अभी ये मौसम ऐसा ख़राब चलने के कारण घर में ही कपड़े सूख रहे हैं, पर कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर ही डालूँ, क्योंकि घर में ना फिर गीले कपड़ों का नमी भी होती है और स्मेल तो नहीं आती, क्योंकि मैं उस रूम में फ़ैन चालू कर देती हूँ तो स्मेल वगैरह नहीं आती है। और ड्राई कर देते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है। बस इतना है कि उतना स्पेस जो है भरा रहता है, और बाहर डाल देने से वो खाली रहता है रूम, तो वो ठीक लगता है। पर अभी क्या कर सकते हैं, अभी हरी जगह मतलब बारिश वगैरह का मौसम चल रहा है, तो उसको नहीं डाल सकते, क्योंकि जितना भी ड्राई करके अपन डालते हैं फिर बारिश होती है ना, तो इधर उधर से जो छींटे आते हैं उसके कारण वो कपड़े गीले हो जाते हैं। और अभी जो पनीर वगैरह मैंने बनाया था तो उससे ना बर्तन निकल गए थे, तो मैंने उसको भी साफ़ करके रख दिया। थोड़ा ही कुछ करो तो ढेर सारे बर्तन निकल जाते हैं फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा। अभी जब भी मॉर्निंग में ही मैंने इतने सारे बर्तन मांजे, फिर खाना बनने के बाद इतने सारे बर्तन मांजे, और फिर अभी जो पनीर बनाया फिर मांजे। अब मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी कर लिया जाए, वो 2-4 बर्तन कब ढेर में बदल जाते हैं समझ में भी नहीं आता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। फिर ढेर को मांजने में ज़्यादा टाइम लगता है और ये लगे लगे हो जाता है, तो हमको बर्डन भी नहीं लगता है। फिर तो अभी जो बचे हुए मैं काम कंप्लीट कर रही थी, तो उसमें मुझे अभी काली मिर्ची की जो होती है ना उसका पाउडर बना के रखना था, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। रेगुलर बेस पे अभी हम दही वगैरह में उसको डाल करके खाते हैं तो ख़त्म हो जाता है, और मैं घर में ही पाउडर बना लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वो बाहर का पाउडर आप देखोगे ना तो उसका कलर भी ना अलग होता है हमारे पाउडर की अपेक्षा। जो हम घर में बनाते हैं एकदम ग्रे कलर का मिर्ची का पाउडर होता है, पर जो बाहर से लेकर आते हैं ना एकदम लाइट होता है, वो हल्का वाइट वाइट भी आता है कभी कभी, तो कोई कोई कंपनी का, तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, घर में जो है खड़ी वाली जो काली मिर्ची है वो ले आती हूँ ढेर सारी। तो अभी मैं काफ़ी सारा लेकर आ गई थी खड़ी वाली काली मिर्ची, और उसको ग्राइंड करने के लिए लेकर आई थी मैं। तो बस उसको ग्राइंड कर लूँगी और पाउडर बना करके रख लूँगी, तो वो कभी भी काम आता रहता है। जैसे सर्दी वगैरह हो जाती है तो उसमें भी काम आता है, और नूडल वगैरह बनाते हैं हम उसमें भी काम आता है, और भी जो रेसिपीज़ वगैरह होती काली मिर्ची से रिलेट उसमें भी काम आता है। तो पाउडर बहुत यूज़ होता है फ्रेंड्स, और ओरिजिनल हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे सर्दी खांसी होती है ना, तो उसमें ओरिजिनल पाउडर यूज़ करो तो हम जल्दी से उसका मतलब बेनिफिट मिल पाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके उतनी ओरिजिनल चीज़ ही मतलब घर में यूज़ करूँ, तो उसके लिए मेहनत लगती है फ्रेंड्स। कोई भी खड़ी चीज़ को लाओ, फिर पीसो, पाउडर बनाओ, फिर रखो,
तो वो तभी हमको मतलब हो पाता, नहीं तो हम दुकान से जो ख़रीद के लाते हैं पैसे ज़रूर लग जाते हैं पर वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। कोई भी जैसे हम घर में रेसिपी वगैरह बनाते हैं ना, या फिर तबीयत ख़राब से रिलेटेड बनाते हैं, सर्दी खांसी के लिए बनाते हैं, तो उसमें फिर असर भी नहीं करता है होममेड चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें नकली होती है। इसलिए घर में ही बना लेती हूँ मैं ये, जैसे काली मिर्ची का पाउडर हो गया, धनिया का, हल्दी का। हल्दी तो नहीं हो पाता है संभव, तो बाबा रामदेव का मैं लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि हमारे सुखाने की जगह नहीं है। तो बस अभी काली मिर्ची का मैंने पाउडर बना लिया था, रख लिया था, और काफ़ी फ्रेश थी और बहुत सारी हो गई थी, मतलब महीने भर के लिए मैं फुर्सत हो गई थी। एक बार बना लो ना फ्रेंड तो महीने भर मतलब हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा ही चल जाता है। पर अभी ज़्यादा उपयोग हो रहा है ना, इसलिए महीना भर ही मैं बोलूँगी कि वो चल पाएगा। तो बस उसको पीस लिया था, फिर उसके 2-4 बर्तन निकल गए थे, तो मैंने सोचा क्यों पड़े रहने दें, उसको भी क्लीन कर लिया जाए। तो बस उसकी भी जार वगैरह मैं सब साफ़ कर ली थी, ग्राइंडर को ढक के रख दी थी, और गैस स्टैंड को भी बस साफ़ कर दिया था, और काफ़ी ठीक हो गया था। तो ये काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका था। लगे लगे करते रहो तो सफाई भी होती रहती है और काम भी कंप्लीट होता रहता है, नहीं तो वो सब छोड़ दो ना तो फिर शाम में गंदा सा लगता है। तो वो सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए थे। फिर ये जलजीरा रखा हुआ था, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो लोडल मम्मी बना दो, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ करके। तो मैं बस वही बना रही थी और काम वगैरह मेरा सारा ख़त्म हो गया था, और बस अब आराम का टाइम था फ्रेंड्स। तो जलजीरा वगैरह दे दूँगी मैं, उसके बाद मैं सिर्फ आराम करूँगी, और कोई काम नहीं था क्योंकि सारा काम ख़त्म हो गया था। जो फ्री टाइम का काम होता है वो भी ख़त्म हो गया था। अब कल जो नया काम निकलेगा मैं वो करूँगी। तो ये जलजीरा कंप्लीट हो गया था, मैं बता रही थी, और ये दे रही थी मेरी गुड़िया को ले जा कर के। तो ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।